जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भाई जो डीरेल हो चुकी है गाड़ी, जो ट्रेन ऑफ रेल हो चुकी है, उसको कैसे पटरी पे लाया जाए। और उसके लिए मैं और इमाम प्लेइंग 11 में चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए। जो प्रोबेबल 11 है सेकंड टेस्ट मैच की, वो दिखाइए आदित्य आप, सेकंड टेस्ट मैच की प्रोबेबल 11। और इसमें हमने चेंजेस किए हैं, थोड़ा ऊपर कर दो, नाम नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दें। इसमें हमने चेंजेस किए हैं और इन चेंजेस के बाद ये टीम जो हमें दिख रही है वो अच्छी टीम लग रही है, विनिंग टीम लग रही है। सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबल 11 बताऊं आपको, रोहित शर्मा, जायसवाल, गिल, कोहली, केएल राहुल आपके विकेट कीपर हो गए, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल, बुमराह, सिराज और मुकेश। अब यहां पर हुआ क्या है, रविंद्र जडेजा आ गए हैं आपके अश्विन की जगह पर, इफ जडेजा फिट है तो ठीक है। अगर जडेजा नहीं फिट होते तो भाई आपको जाना पड़ेगा अश्विन के साथ ही जी। और जो एक चेंज जिसके बारे में मैं पिछले गेम में भी बात कर रहा था, जो आपको पिछले गेम में करना चाहिए था, शुरू से ही रखना चाहिए था, वो था मुकेश कुमार। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को चुना और उसमें आपने देखा प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस नहीं। हालांकि प्रसिद्ध को अगर आप नहीं खिलाते हो सेकंड टेस्ट मैच तो उनके साथ ज्यादती ही होगी, क्योंकि सिर्फ एक मैच के बेसिस पर जज करके आप उसे बाहर कर दोगे और ना जाने फिर कब जाकर आपको मौका मिले। तो बट इंडिया को जीतना भाई, जिताना बनता है। और जिस तरीके से रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था भाई कि फाइनल फ्रंटियर है, हम जीतना चाहते हैं, डेस्परेट हैं। एक मैच आप ऑलरेडी हार चुके, दूसरा भी हार गए, तो जो आपने बढ़के मारी थी, आप देख लीजिए आप कहां पे स्टैंड करते हो, कहां आपकी स्टैंडिंग है, तो आप इतिहास में दर्ज हो जाओगे। एम्बेरसिंग हार, वो भी बीसी साइड से। तो जो चेंजेस हैं भाई, अभी हमने 2 चेंजेस किए, बट इमाम मैं एक चेंज और सजेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, कहां पे? मैं एक चेंज और सजेस्ट कर रहा हूं, जरा हैरान मत होइएगा, शॉक मत होइएगा। बताइए। मैं शुभमन गिल को ड्रॉप करूंगा। उनकी जगह कौन फिर? मैं अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाऊंगा। यार बहुत जल्दी मौका नहीं हो जाएगा अभी, मतलब यार शुभमन गिल को। अच्छा देखो मैं इसके पीछे आप रीजन समझे मेरा। यस। शुभमन गिल को भाई हमने देखा बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस के, अगर आप आंकड़े निकालो, आदित्य एक बार शुभमन के टेस्ट मैचेस के आप आंकड़े दिखाइएगा, जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, उन्होंने तकरीबन 19-20 मैचेस खेले भाई, ठीक है जी। और 19-20 मैचेस में उनकी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 30-32-33 के आसपास की एवरेज है, ठीक है। 100 भी लगाया है शुभमन गिल ने, नो डाउट। बट अभी तक मुझे उनके टेस्ट मैच के पूरे अब तक के करियर का मुझे कुछ हाईलाइट इनिंग्स या कुछ मुझे ऐसा याद है तो वो बस वो गावा वाली इनिंग्स है, ठीक है, 90 रन की मेरे ख्याल पारी। उसके अलावा आप देख लो बीजी टीम में, इंडिया में चौथे टेस्ट में अहमदाबाद में रन बनाया, रन लगाए, उसके बाद आईपीएल में रन लगाए, उसके बाद अहमदाबाद का प्रिंस नाम पड़ गया। बट पॉइंट मेरा ये, और मैं इसलिए ड्रॉप करूंगा शुभमन गिल को कि बाहर शुभमन गिल को हमने देखा, आप देख लो शुभमन खेलने जाते हैं दोस्त, आपका ऑस्ट्रेलिया में बाहर उन्होंने बढ़िया किया जो डेब्यू सीरीज थी, उसके बाद इंग्लैंड में आप 2 WTC के फाइनल खेल जाते हो, कहीं पे कोई परफॉर्मेंस नहीं। उसके बाद आप देख लो वेस्ट इंडीज में आप नंबर 3 खेलते हो, अब तो ओपनर भी नहीं रहे, अब नंबर 3 खेल रहे हो, नंबर 3 पर भी आप जो है वो जल्दी बजा रहे हो, है ना, बहुत जल्दी आप आउट हो जा रहे हो। और इनफैक्ट जो अगला जो आपका अभी टेस्ट मैच हुआ उसकी सेकंड इनिंग्स में जब शुभमन बैटिंग कर रहे थे, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस आया उसको, उसने 2-3 ड्राइव्स लगाई, बढ़िया बढ़िया चौके लगाए रबाडा वगैरह को, उसके बाद उसे ओवर कॉन्फिडेंस आया, विराट कोहली से मिलके ऐसे करके करें आप, ऐसे करके बत्तीसी दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। और मैंने तुरंत बोला था जब वो मैंने हंसने वाले विजुअल्स देखे थे कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में बताओ कभी भी आउट हो सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की और जो बाहर की सेना कंट्रीज की जो कंडीशन होती है, आप जो मर्जी बोल लें, जितना भी सेट हो जाए, पर बॉल वहां पर हरकत करती है, और एक बार बॉल ने हरकत की तो वो आपको कभी भी आउट कर सकती है, जो मर्जी बोल लो। तो मैं इसलिए गिल को ड्रॉप करूंगा कि काफी मौके शुभमन गिल को मिल चुके हैं ऑलरेडी। नहीं यार, अब मेरी बात सुन लें आप, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। काफी मौके शुभमन गिल को हमने दे दिए हैं, हमने बाहर भी खिला के देख लिया, इंडिया में भी खिला के देख लिया। अब ये टाइम है, क्योंकि झटका मिलना जरूरी है शुभमन गिल को, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में आप देख लो, वर्ल्ड कप किस तरीके से शुभमन का गया, डिजास्टर तो नहीं गया वर्ल्ड कप, बट उतना बढ़िया भी नहीं गया। फाइनल में आप देख लो कहीं पर रन्स नहीं है, सेमीफाइनल में देख लो कहीं पर रन्स नहीं है, WTC देख लो वहां पर रन्स नहीं है। इनफैक्ट आपके जो दूसरे ओपनर हैं उनके तो रन आ ही रहे ना, रोहित तो हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं, T20 को अगर आप छोड़ दो, अभी पिछला इनिंग्स अगर जो पिछला टेस्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका वो छोड़ दो, और अभिमन्यु ईश्वरन
जो लगातार आपकी टीम में आ जाते हैं कभी कभी किसी के रिप्लेसमेंट के तौर पर, इंडिया एक ही कप्तानी करते हैं, उनको कब मौका दोगे यार? अभिमन्यु ईशान क्या मौका डिजर्व नहीं करते क्या भाई? बिल्कुल करते हैं, आप अगर एक बात talented है तो बताओ, बिल्कुल बनता है यार। टेस्ट मैचेस की सिलेक्शन आप टेस्ट मैच के रिकॉर्ड के बेस पे तो करोगे ना। ईश्वरन के आप टेस्ट मैच के रिकॉर्ड्स देख लो। ईश्वरन को देखो, जब मौका दोगे उसे तभी प्लेयर बढ़िया करेगा, तभी प्लेयर का आपको पता लगेगा। आप सिर्फ शुभमन किए जाओ, और शुभमन का बनता भी है यार ड्रॉप होना। आप देख लो 19 टेस्ट मैच खेले, 994, 31 की एवरेज है, 450 है और 200 है। 450 200 चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 मैचेस आपने खेल लिए और 31 की आपकी एवरेज चल रही है। 2 इनिंग्स होती हैं, 2 इनिंग होती हैं, ठीक है, टेस्ट मैच में। अगर आप इस एवरेज को भी स्प्लिट करो 2 इनिंग्स में, तो बॉस 15 की एवरेज है पर इनिंग की। एक ओपनर आपका, उसके बाद आपने नंबर 3 भी बना दिया, और नंबर 3 कितना बड़ा स्पॉट है यार। अब देख लो चेतेश्वर पुजारा की जगह आप भर रहे हो नंबर 3, जो कि आपके लिए लेजेंड रहे टेस्ट क्रिकेट में। तो नंबर 3 पे मैं चाहता हूं भाई आप एक मौका दें अभिमन्यु ईश्वरन को, और ये राइट टाइम है क्योंकि शुभमन की फॉर्म भी नहीं लगी हुई, और एक बार ड्रॉप होगा तो हमारे लिए बेहतर है। ड्रॉप होंगे, झटका लगेगा, समझ में आएगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं, जो इतने सारे मुझे टेंडर का एम्बेसडर बना दिया गया है, मेरे अफेयर्स जो है वो चर्चा में, इतना ज्यादा पैसा, फेम, फीमेल अटेंशन, जो सारा कुछ इनको मिला है इस साल 2023, ब्रिलियंट साल गया इनका। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ देख लो, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये टाइम है मेरे ख्याल से कि इनको एक झटका देना चाहिए। कप्तान साहब को बोलना चाहिए भाई देख ड्रॉप हो जाएगा, या ड्रॉप ना करें आप तो एटलीस्ट इनको बोल दें कि ये तेरा आखिरी टेस्ट मैच है। आई मीन कि ये टेस्ट मैच के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप करना है नहीं करना। यू हैव टू परफॉर्म। नहीं ये सही बात है, विदाउट परफॉर्मेंस जगह नहीं भाई। आप खुद बताओ, ये जो नंबर्स है, नंबर्स की हम बात करते हैं, 20 टेस्ट मैच में 31 की एवरेज पे, नहीं एवरेज कम है यार। देखो ना, मेरा पता है क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर, जो आपने दूसरा ऑप्शन दिया ना कि गिल को बोल दो कि भाई ये तेरा आखिरी टेस्ट है, अगर तूने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, आखिरी मौका है तेरे पास, यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब रीजन क्या है ना, क्योंकि गिल ने अगर 3 नंबर की पोजीशन है, चलो मैं स्पेसिफिकली ये स्टैट्स तो देखो खराब है, इस पे तो मैं भी शुभमन गिल को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता इन स्टैट पे जस्टिफाई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि शुभमन गिल ने 3 नंबर पे जो बल्लेबाजी करी है ना, वो आपका वेस्ट इंडीज के अंदर 2 टेस्ट पे करी है और एक साउथ अफ्रीका के अंदर 1 टेस्ट में करी है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 3 मौके दे ही दिए तो एक और मौका देके देख लो, क्योंकि देखो ना शुभमन गिल का देखो कोई उनकी टेक्निक पे या फिर उनकी बल्लेबाजी पे कोई डाउट्स नहीं है, बहुत बढ़िया बैटर है, अपने आप को प्रूव भी किया है। एशिया कप के अंदर ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर, आईपीएल में रन्स बनाए हैं। बट टेस्ट क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर होना पड़ता है, मतलब कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन से काफी हाई परफॉर्म देखो यार इमाम, तो मैं वही क्लियर कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल को एक और मौका, ये आखिरी मैच दे दो आप उन्हें, बोलो कि भाई तूने परफॉर्म करना है। अगर शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो विदाउट एनी डाउट आपको इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट अभिमन्यु ईश्वरन को या तो मौका दे देना चाहिए, या फिर आप अजिंक्य रहाणे को वापस लेके आ जाओ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा ऑप्शन है। फिर 3 पे किसको खिलाओगे आप यार? वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको विराट कोहली को प्रमोट करना पड़ेगा, विराट को ऊपर भेजना पड़ेगा, मतलब आपका 4 नंबर पे आ जाएगा, या फिर आपको श्रेयस अय्यर को 5 से निकाल के 3 पे डालना होगा, विराट 4 और अजिंक्य रहाणे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। यार ये भी 5 देखो ना। अच्छा एक और चीज हो सकती है इसमें, अगर आपको अभिमन्यु ईश्वरन की एंट्री करानी है, शुभमन गिल इसमें परफॉर्म नहीं करता स्पेसिफिकली, अगर हम एज्यूम कर ले अभिमन्यु ईश्वरन आया था, श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस भी देखो टेस्ट क्रिकेट हालांकि बहुत कम खेला, ज्यादा नहीं खेला, बट अगर परफॉर्मेंस नहीं आती, चलो इसे एज्यूम कर लेते कि श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करते, तो क्या हम देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे की वापसी इन इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड? नहीं, देखो इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया में जब आपके मैचेस होंगे तो ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर ने डेब्यू पर 100 बनाया था और परफॉर्मेंस इंडिया में आ जाएगी। और देखो बाहर भी अभी श्रेयस की का ये दूसरी इनिंग्स है, एक रीस्केड्यूल टेस्ट मैच खेले थे मुझे याद है नंबर 5 पर, और उसके बाद आप देख लो तो बाहर ये अब जाकर खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में। और पहले टेस्ट मैच में आपके बाकी के बैटर्स जो आपकी पहली इनिंग्स थी उसमें तो बाकी के प्लेयर्स के मुताबिक श्रेयस ने अच्छा ही किया था। पॉइंट ये है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है इंग्लैंड सीरीज में, क्योंकि इस साल आपको टेस्ट मैचेस खेलने हैं बहुत ज्यादा, श्रेयस की अगर इंग्लैंड सीरीज में जो घर में सीरीज है आपकी, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। और बाय द वे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि आपका स्पिन का अगर कोई सबसे बड़ा श्रेयस है यार, वो तो इस वक्त का अच्छा प्लेयर है, जो सबसे बेहतरीन स्पिन खेल रहा है वो श्रेयस अय्यर ही है। और इंडिया में आपको स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे और श्रेयस अय्यर आपको चाहिए होंगे नंबर 5 पर। बट देखो 2 चेंजेस जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने भी प्लेइंग 11 में डाला है, एक रविंद्र जडेजा बेस्ड ऑन फिटनेस, अगर फिटनेस होती है, अगर रिकवरी हो जाती है, अगर फिट होते हैं तो प्लेइंग 11 में आते हैं।
जो दूसरा चेंज हमने किया है फोर्स चेंज है, ज्यादती होगी वहां पर एक मैच से जज करना प्रसिद्ध कृष्णा को, बट क्या करें, आपको सीरीज जीतनी है और मुझे बेहतर विकल्प मुकेश कुमार लग रहे थे पहले टेस्ट मैच में भी, क्योंकि अगर आप देखें पहले टेस्ट मैच में आपके बॉलर्स ने क्या गलती की, वो थी एक चैनल में एक लाइन लेंथ में लगातार गेंदबाजी करना, और मुकेश वो काम करने में माहिर है जो हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा था। देखो वेस्ट इंडीज की डेड पिचेस पे बढ़िया किया था मुकेश, वहां पर बॉलर्स के लिए इतना कुछ नहीं था, वहां पर बढ़िया करके आए थे। तो अगर साउथ अफ्रीका में वो काम करने में मुकेश कामयाब रहते, और हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को भी तो इमाम देखा जब रबाडा बॉलिंग कर रहे थे या जब बर्गर बॉलिंग कर रहे थे, कि वो एक सर्टेन एरिया उनको पता है जहां बॉलिंग करनी है, वहां से आप बॉल देख लो, चाहे पुराना बॉल हो, पुराना बॉल भी हरकत कर रहा है, नया बॉल भी हरकत कर रहा है, बाउंस मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है, सीम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आप उस एरिया में बॉलिंग कर रहे थे, और वो हमारे बॉलर्स ने नहीं की सिवाय बुमराह के। तो यहां पर मुकेश का आप चेंज देख सकते हो, आवेश को भी डाल सकते हो, बट मैं हालांकि लगता नहीं है मुझे कि वो होगा, बट आई वांट के अभिमन्यु ईश्वरन खेले। अभिमन्यु ईश्वरन, ये वाला पॉइंट तो है ही, बट जो आपने बोला ना आवेश खान को लेके, देखो आवेश खान अगर ये मुकेश कुमार, नहीं आप बताओ ना यार, आप गिल को लेकर बताए ना कि आप करेंगे नहीं करेंगे यार। अभिमन्यु देखो कितने मौके और शुभमन गिल को देंगे। मैंने क्लियर किया, मैंने कहा कि मेरे को 3 देखो ना, भले ही टेस्ट में स्टार्ट देखो नंबर 3 की जो आप बात कर रहे हो, नंबर 3 पे चाहिए एक और, नंबर 3 की जो आप बात कर रहे हो, शुभमन के ना ओपन पे रन आए, 2 WTC फाइनल देख लो, उससे पहले आप देख लो जब टेस्ट मैचेस आप खेल रहे थे, आई थिंक BGT खेला था, वहां पर 100 था, उसके बाद WTC में नहीं, उसके बाद इन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया, नंबर 3 पर आए, लेकिन फॉर्म तो लगातार लंबे टाइम से नहीं है ना भाई। अब आप नंबर की वजह से एक और बार खिला देंगे, वो कब तक वेट करेंगे भाई? इस प्लेयर पे शुभमन गिल पे भरोसा है, बट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट रन कहाँ है, परफॉर्मेंस कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा कब तक खिलाओगे? एक और मैं ये कह रहा हूँ कि एक झटका आपको देना पड़े, एक मैच नहीं यार, काफी मैचेस हो गए आपके। अगर आपने देखो ना बाहर आप देख लो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है 3 नंबर पे, आपने अगर इसको 3 मैच दे दिए, वेस्ट इंडीज वाले 2 दे दिए, फ्लॉप हो गया, अभी पहला टेस्ट फ्लॉप हो गया, अगर ये टेस्ट भी आपने दे दिया, चलो अगर इस टेस्ट में अगर ये चल गए तो इंडिया के लिए तो वेल एंड गुड है, इंडिया के लिए तो अच्छी चीज है कि भाई शुभमन गिल जैसा बैटर आपको अगर परफॉर्म करके दे देता है तो आपके लिए आगे के लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन बैकअप है, आपके पास इवन अगर मैं बात करूं स्क्वाड में एक लड़का तो है ही नहीं, सरफराज को तो भी मौका ही नहीं मिला स्क्वाड में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि अवेलेबल है, वहां पे आप खिला सकते हो। तो शुभमन गिल को एक मौका और, क्योंकि ना देखो जैसे कि आपने बोला, मैं कह रहा हूं वो फाइनल चीज है कि आप उन्हें बोल दो कि ये आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैनेजमेंट ने बोला होगा, उनको ये धमकाया होगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई आपके लिए आखिरी मौका है, परफॉर्म करो वरना बाहर जाओ। उनको समझ नहीं आ रही है चीज, उनको लग रहा है कि भाई मेरी जगह पक्की है, जैसे आपने बोला ना फेम शोहरत जब मिल जाती है ना कि लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारी पक्की जगह है, यहाँ तो हमें मिलेगी जगह। तो कप्तान को क्लियर करना पड़ेगा, हेड कोच को क्लियर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इस टेस्ट मैच में कुछ भी करके परफॉर्म करना है, रन बनाने, मैच जितवाने, वरना आपने नहीं किया तो आपकी इस टीम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि जिनकी जगह आप खेल रहे हो वो टेस्ट क्रिकेट में एक लेजेंडरी बैटर हैं, चेतेश्वर पुजारा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब इंडिया का फ्लॉप शो हुआ बैटिंग, उसके बाद हमने रहाणे और पुजारा दोनों की प्रैक्टिस वीडियोस देखी यार, कर रहे थे वो लगातार प्रैक्टिस। तो देखो भाई, जहां जो उनकी प्लेस पर खेल रहा है, मैं आज की डेट में मानता नहीं हूं कि अजिंक्य रहाणे या आपके चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। फिटनेस बढ़िया उनकी, मैं नहीं मानता हूं कि उनको अभी ड्रॉप करना चाहिए था, बट आपने अब नई जनरेशन के पास आप चले गए, तो चाहे श्रेयस खेले नंबर 5 पर आने की जगह, या नंबर 3 पर आप देख लें शुभमन खेलें, परफॉर्मेंस तो चाहिए, और आप नंबर 3 के बेसिस पर शुभमन को देख लो, ठीक है आप एक और टेस्ट मैच दे दो, अगर फिर शुभमन के रन आते हैं फिर भूल जाओ कि अभिमन्यु ईश्वरन या प्रियंक पांचाल या सरफराज कभी चांस इनको मिलेगा भी, क्योंकि देखो शुभमन की दोबारा वापसी हो सकती है, ड्रॉप हो जाए शुभमन, उसके बाद रन्स करे, डोमेस्टिक में रन्स करे, उसके बाद उसकी दोबारा वापसी हो सकती है। लेकिन अभिमन्यु या जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, एक बार उनको मौका मिल जाए और उनके रन्स ना आए तो उनकी वापसी नहीं हो, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्रॉप होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि भाई जिसका ब्रांड और जिसको आप देख रहे हो बहुत ज्यादा IPL में शोहरत वोहरत जिनको सबको मिली हुई है, आप उनको तो लगातार खिलाते चलते हो। भाई अभिमन्यु जो है वो प्रॉपर यार टेस्ट मैच प्लेयर है, और नंबर 3 पर आपको प्रॉपर टेस्ट प्लेयर अच्छा अजिंक्य आपके चेतेश्वर पुजारा क्या थे, टेस्ट प्लेयर ही थे ना, टेस्ट स्पेशलिस्ट थे,
डोमेस्टिक खेलते थे सिर्फ, या आपका चेतेश्वर पुजारा जो है वो खेलते थे बाहर की, आप इंग्लैंड में काउंटी खेलने जाते थे या ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते थे, तो यही खेलते थे चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट। वो ओडीआई, आईपीएल, टी20 वो तो कुछ नहीं करते थे। शुभमन तो बाकी फॉर्मेट में भी खेल रहा है ना बॉस, सारे फॉर्मेट खेल रहा है वो तो। इनको अभिमन्यु को देखो, मेरा मानना है कि भाई मौके शुभमन को मिल चुके हैं काफी ज्यादा। आप जो नंबर 3 की बात करते हो, आप दे लो एक मौका और नंबर 3 पर, बट क्या आप तैयार होगे फिर? अगर कंसीडरिंग के आपका ये मैच भी शुभमन का फ्लॉप चले जाता है, रन्स नहीं आते हैं, क्या आप तैयार हो नंबर 3 पर बाकियों को मौका देने के लिए? देना चाहिए भाई। तो कह रहा हूँ, ये तो ईश्वरन आपके लास्ट मोमेंट पर गायकवाड़ की जगह आ गए, वरना ये टीम में भी नहीं होते। ये अब मैं कह रहा हूँ कि इनका नाम भी नहीं होगा, ये टीम में होंगे भी नहीं। इंग्लैंड के साथ जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, देख लीजिए, बहुत मुश्किल मामला है। बट लेकिन एक बात बोलूं, मैं इंडियन क्रिकेट में मुझे बड़ी दिक्कत लगती है। देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बोलूं, आपने भी बात करी ना कि टेस्ट में अभिमन्यु ईश्वरन की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी बढ़िया परफॉर्म करके आया, प्रॉपर टेस्ट बैटर है। इंडियन क्रिकेट की ना बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ये T20 फॉर्मेट तो चलो देखो आप आईपीएल के बेसिस पे कर लेते हो, लेकिन ये ओडीआई क्रिकेट भी आईपीएल के बेसिस पे करते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट भी आईपीएल के बेसिस पे करते हैं। एक समय हुआ करता था जहां पे इंडियन टीम के अंदर, इंडियन टेस्ट टीम के अंदर वो जगह बनाता था जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आता था। लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुआ, ये लीग शुरू हुई, ये लीग इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद हम तीनों फॉर्मेट्स में देखते हैं कि भाई उसी को मौका मिलेगा जो आईपीएल में परफॉर्म करके आएगा। सही बात भाई, फॉर्मेट में बहुत फर्क है। अगर आपका कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो उसे मौका मिलना चाहिए। एंड आप यंगस्टर्स की बात करो ना, यंगस्टर्स जिनको आप बोल रहे हो कि फेम मिल गया या फिर हवा लग गई चीजों की, अजिंक्य रहाणे की जो वीडियोस थी, आपने क्या उनके बारे में देखा था कि वो वापस डोमेस्टिक में जाके खेलना चाह रहे हैं कि भाई मैं वहां जाके परफॉर्म करूंगा, कोई बात नहीं मैं वापसी करूंगा, एज फैक्टर भले कुछ भी है, लेकिन उन्हें पता है कि मैं डोमेस्टिक में अच्छा कर गया तो शायद मुझे अपॉर्चुनिटी दे दे। बट ये हार्श रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है कि हम सिर्फ आईपीएल पे देखते हैं कि भाई आईपीएल में जिसने कर दिया हम तो उसको ही खिलाएंगे। तो ये बहुत गलत सोच है यार। सरफराज 70 से ऊपर की एवरेज है उस लड़के की, आप अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर लो, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे जो कि बहुत सारे लोग हैं, रहाणे जो कि WTC फाइनल में परफॉर्म करके आए थे, उनको टॉप करना बनता नहीं था, भाई कप्तान बनने लायक थे वो, बट आपने उन्हें भी बाहर कर दिया। और इनकी कभी भी वापसी हो सकती है, आप मौके नहीं दे रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी कभी भी, रहाणे और पुजारा की, खैर बड़ा मुश्किल है, बट जिस तरीके से रहाणे आए, रहाणे का थोड़ा भी आप कह सकते हो कि चांस लगता है, बट भाई परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। हाँ, चाहे, और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, चाहे भी नहीं, स्पेसिफिकली शुभमन की बात कर रहा हूँ नंबर 3 पर, क्योंकि नंबर 3 ऐसी पोजीशन है, कोई भी फॉर्मेट हो, नंबर 3 आपका टॉप ऑर्डर का प्लेयर जी, ऊपर से विकेट जाती है तो नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पारी को स्टेबिलिटी देने की, नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे बढ़ाने की। क्यों? विराट कोहली लेजेंड बने क्योंकि नंबर 3 पर उन्होंने वाइड बॉल फॉर्मेट में ओवर द इयर्स वो काम किया। हाँ, टेस्ट मैचेस में 4 नंबर है विराट कोहली का, लेकिन 3 पर चेतेश्वर पुजारा क्यों लेजेंड बने? क्योंकि ऊपर से विकेट गिरती थी तो चेतेश्वर पुजारा आपके लिए रन्स करते थे। और सिर्फ चेतेश्वर पुजारा आपके लिए हिंदुस्तान में रन नहीं करते थे, ये भी देख लें आप इमाम, सिर्फ हिंदुस्तान में रन नहीं करते थे, वो बाहर भी रन करते थे। वही तो शुभमन को देख लिया कि बाहर ना ओडीआई में रन है, ना T20 में, ना टेस्ट में, इंडिया ही में रन है। बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है, बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि बाहर ओवरसीज जाकर आप कैसी परफॉर्मेंस करते हो। तो भाई 3 चेंजेस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, पहला आपका शुभमन गिल को ड्रॉप होना चाहिए। हाँ। या जैसे इमाम बोल रहे थे और मैंने ही पहले बताया था कि भाई अगर ड्रॉप नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनको ये मैनेजमेंट जाके बोल दे, कप्तान रोहित शर्मा जी बोल दें कि परफॉर्मेंस आएगी तो रहोगे, वरना फिर लड़के और हैं मेरे पास, मैं उनको खिलाऊंगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली बेस्ड ऑन फिटनेस, और मुकेश कुमार किसके प्लेस पे? प्रसिद्ध कृष्णा के प्लेस पे। तो ये मेरे 3 चेंजेस हैं। इमाम 3 चेंजेस जो है वो बता ही रखे। इमाम के जो 2 चेंजेस हैं वो मुकेश और रविंद्र जडेजा, मेरे अश्विन की जगह आपका जडेजा आ जाएंगे और मुकेश कुमार आपके। एक चीज दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले लाइक कर दो दोस्तों, लाइक करने से रीच काफी ज्यादा होती है। और आपके लिए बड़ा ही खास मैसेज है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है उसका, और वहां पर आप जाइए, आपको बेस्ट क्रिकेट न्यूज, लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, और अगर आप फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, अगर फैंटेसी गेम्स खेलने के शौकीन हैं, तो वहां पर आपको टिप्स मिलेंगी, टिप्स, बेहतरीन टिप्स मिलती हैं, इनसाइड टिप्स मिलती हैं फैंटेसी टीम में किसको रखा जाए। तो जाइए जल्दी से जल्दी दोस्तों, वहां पर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और फैंटेसी टीम बनाइए।